अब चलते हैं हम अपनी बैलेंस शीट पे। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट माइंड से सुनते चलना। बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट होते हैं। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। दूसरा क्या बनता है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। और तीसरा क्या बनता है? बैलेंस शीट बनती है। सुनना ध्यान से, पहला बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनता है बेटा हमारा क्या बनता है? बैलेंस शीट। अब इधर ध्यान से सुनो, इधर देखो, पहले आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम आते हैं? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट इनकम, सुनो, डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, मैंने आपको बताया है। इसका रिजल्ट क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? इसका रिजल्ट क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। पहले सुन लो, रिपीटेशन नहीं, पहले मेरी सुन लो। डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम में कौन कौन सा आइटम आता है? डायरेक्ट आइटम इनकम में कौन सा आता है? जल्दी बताओ। सेल और क्लोजिंग स्टॉक। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, ट्रेड, वेजेस। ठीक, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो कहाँ जाएगा? जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। इधर देखो, ये है इनडायरेक्ट इनकम और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझे? ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एक्सपेंसेस मतलब वो आइटम जिनका बेनिफिट हमें 1 साल मिलता है, जो आइटम जिनका बेनिफिट हमें 1 साल मिलता है। अब आते हैं बेटा बैलेंस शीट पे। बच्चों इधर देखो, बैलेंस शीट में 2 अकाउंट आते हैं, एक आता है रियल अकाउंट और एक आता है पर्सनल अकाउंट। पहले सुन लो, रिपीटेशन नहीं, पहले मेरा सुनो। बैलेंस शीट में 2 अकाउंट आते हैं, एक आता है रियल अकाउंट और एक होता है पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब होता है एसेट्स। रियल अकाउंट मतलब क्या होता है? एसेट्स। और पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है डेटर, क्रेडिटर और लोग, जिनसे लेन देन करनी है, जिससे लेना है या जिसको क्या करना है? देना है। अच्छा, लेना मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी के एसेट, एसेट, और देना यानी लाइबिलिटी। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। ड्राइंग कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। डेटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। कैश 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 कौन सा अकाउंट है? रियल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल। डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? अच्छा, नॉमिनल। क्या डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में आएगा? क्या डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में आएगा? नहीं। फर्नीचर बैलेंस शीट में आएगा? फर्नीचर, फर्नीचर आएगा, क्योंकि फर्नीचर बेटा कौन सा अकाउंट है? रियल। अब सुनो, याद रखना, जो भी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं वो कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। P&L कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा जो अकाउंट 1 साल फायदा देते हैं, ध्यान से, जो अकाउंट 1 साल फायदा देते हैं उसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जाके या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खत्म। क्यों खत्म होते हैं? क्योंकि उनका फायदा हमें 1 साल के अंदर मिल गया। लेकिन ऐसे अकाउंट जो कि अगले साल कैरी फॉरवर्ड होंगे, यानी रियल और पर्सनल, क्या ये ऐसी इस साल खत्म हो जाएगी? नहीं चलेगी। सैलरी इस साल, सोना की सैलरी इस साल की इस साल में खत्म हो जाएगी ना? अगले साल कन्वर्ट करवाने तो फिर अगले साल फिर देनी पड़ेगी सैलरी। क्या मुझे एसी खरीदने के लिए फिर क्या अगले साल पेमेंट करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो जो अकाउंट रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं वो खत्म नहीं होते, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। वो क्या होते हैं? कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कहाँ कैरी फॉरवर्ड होते हैं? बोलो कहाँ कैरी फॉरवर्ड होते हैं? बैलेंस शीट में। और जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जो बच्चों कौन से अकाउंट होते हैं?
नॉमिनल अकाउंट होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं कि वो खत्म हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। कौन कौन से अकाउंट में खत्म होते हैं? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग में कौन सा आइटम? डायरेक्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट। क्लियरिटी हुई? क्लियरिटी हुई। हम अब हमारी बैलेंस शीट आएगी। बैलेंस शीट में हमारे कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, जल्दी बताओ। रियल अकाउंट और कौन सा अकाउंट बनता है बेटा? पर्सनल। रियल बनता है और रियल और पर्सनल। अब सुनो ध्यान से, एक बनेगा हमारा रियल अकाउंट और एक बनेगा हमारा कौन सा अकाउंट बेटा? पर्सनल अकाउंट। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। आगे। अब सुनो, ये है मेरा रियल अकाउंट। अब बनाएंगे हम लोग अपनी, बनाएंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले तो मुझे बताओ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नीचे क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट में लिखते हैं एज एट। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? एज एट। ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट में अकाउंट खत्म होते हैं कि कैरी फॉरवर्ड होते हैं? खत्म होते हैं। और बैलेंस शीट में अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसीलिए बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक क्या है? स्टेटमेंट। और ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट एक अकाउंट है। ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट एक क्या है? अकाउंट है। और बैलेंस शीट एक क्या है? स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक क्या है? स्टेटमेंट। एज एट 31 मार्च 2021 या जो भी है 2022। अब बच्चों इधर देखो, बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं। एक होता है राइट हैंड साइड, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को कहते हैं एसेट्स। राइट हैंड साइड में क्या लाती हैं? एसेट्स। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आती है? लाइबिलिटीज। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आती है बच्चों? लाइबिलिटीज। ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या आता है? एसेट। अब सबसे पहले बच्चों इधर देखो, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, क्या बिल्डिंग हमारा एसेट है? क्या बिल्डिंग हमारा एसेट है ना? कौन से साइड आएगा? राइट हैंड साइड। बिल्डिंग हमारा एसेट है, इसीलिए ये कौन से साइड आएगा? राइट हैंड साइड। लो भाई, बिल्डिंग एसेट है। फर्नीचर एसेट है? यस मैम। फर्नीचर भी एसेट है। यस मैम। बैंक में इन्वेस्टमेंट, बैंक में एफडी हमारी क्या है? एसेट है। बैंक में एफडी हमारा क्या है? एसेट है। उसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट। उसे क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट। उसके बाद डेटर मेरा एसेट है? डेटर मेरा एसेट नहीं है। डेटर मतलब व्हाट? यस मैम। डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है? लेना। और डेटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट कहाँ जाते हैं? पर्सनल अकाउंट कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में। डेटर मेरा क्या है? एसेट है कि लाइबिलिटी? एसेट। डेटर यानी लेना है, क्रेडिटर यानी देना है। ठीक, डेटर मेरा क्या है? एसेट है। क्या स्टॉक मेरा एसेट है? नहीं है। यस मैम। स्टॉक मेरा एसेट नहीं है। स्टॉक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पार्ट जो अब इस साल अनबिका रह गया, अनसोल्ड रह गया, अगले साल बिकेगा। एक ऐसा पार्ट 3000 यूनिट्स खरीदी थी, 3000 यूनिट्स खरीदी थी, 2000 बिक गई, बची कितनी? 1000। 1000 फेंकोगे कि अगले साल ले जाओगे? अगले साल। ये एसेट है कि नहीं है? है। कौन सा स्टॉक एसेट है? ओपनिंग स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक? क्लोज। ओपनिंग स्टॉक तो बिक गया, क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट है। कैश मेरा एसेट है? बट मैम, हाँ बेटा। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। हाँ, ये तो ट्रेडिंग में आता है बेटा। ये ट्रेडिंग में नहीं आता। ट्रेडिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। अभी मैं फिर से बताऊंगी, एक बार मैं बता चुकी हूँ। परचेज का एक बार एलिमिनेट कर देते हैं, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी रुक जाओ, वो भी फिर से बताती हूँ, नो प्रॉब्लम। कैश मेरा एसेट है? कैश मेरा एसेट है? बिल्कुल एसेट है। कैश इन हैंड मेरा एसेट है। कैश एट बैंक मेरा एसेट है? बोलो ना। कैश एट बैंक मेरा क्या है? एसेट है। कैपिटल क्या है? पहले तो बताओ, कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है? पर्सनल। कैपिटल क्या है? एसेट है कि लाइबिलिटी है? कैपिटल
बेटा याद करो, मैंने कहा था एक बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं, एंटिटी कंसेप्ट याद करो, पढ़ाया था। बिजनेस इज द डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो भी बिजनेस पे लगाता है वापसी वो कभी ना कभी ले जाएगा। कब ले जाएगा? जब बिजनेस वाइंड अप होगा। वेरी गुड। जब बिजनेस क्या होगा? वाइंड अप होगा। तो बिजनेस ने जो भी पैसा बिजनेसमैन ने जो भी पैसा बिजनेस को दिया है उसे कहते हैं कैपिटल। कैपिटल एसेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। दो लाइबिलिटी होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर वालों को पे करना है, इंटरनल यानी किसको पेमेंट करना है? ऑनर को। बाहर वालों को एक कमिटमेंट के बाद पेमेंट कर दिया जाता है, और ऑनर को कब पे किया जाता है? जब बिजनेस वाइंड अप होता है। लेकिन कैपिटल हमारा एसेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। वेरी गुड बेटा। अब सुनो ध्यान से बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट रिजल्ट क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट मैम। नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट किसको देते हो? कैपिटल नेट प्रॉफिट किसको देते हो? ऑनर को। ऑनर का कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ऑनर का कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करोगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट अल्टीमेट किसका है? ऑनर का है। ऑनर से कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। इतनी गॉट इट? इतनी क्लैरिटी? अब सुनो, ड्राइंग से कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? ड्राइंग से कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो माइनस कर दोगे बेटा ड्राइंग, ये मेरी आ जाएगी फाइनल कैपिटल। क्रेडिटर मेरी एसेट से की लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। क्रेडिटर यानी देना है, यानी लाइबिलिटी है। बैंक लोन मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। बिल्स पेबल मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी? बिल्स रिसीवेबल मेरा एसेट है। बिल रिसीवेबल मेरा एसेट है। ये बनी हमारी बच्चों, क्या बन गई? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे पता लगेगा सही बनी है कि गलत? आंसर से नहीं। बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है, याद रखना। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज हमेशा टैली होता है, ये मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ाया है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? एसेट्स। ये है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। बैलेंस शीट आपका हमेशा क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले बैलेंस शीट क्या बनता है फॉर द ईयर की? एज ऑन। एज ऑन। एज ऑन या एज एट? एज ऑन या एज एट। बैलेंस शीट एक अकाउंट है कि एक स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है। इसके राइट हैंड साइड एसेट आता है, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी आती है। कैपिटल क्या है? एसेट है कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी। रियल अकाउंट सारे एसेट्स है, लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड आएगा और एसेट्स राइट हैंड साइड आएगा। एसेट्स और लाइबिलिटी मिलकर बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। नोट डाउन करो बच्चों। जब भी आपकी बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट में क्या फाइंड आउट करोगे? कौन से आपके अकाउंट कौन कौन से फाइंड ढूंढोगे बैलेंस शीट बनाने के लिए? सारे की रियल और पर्सनल? रियल और पर्सनल। रियल यानी एसेट्स, पर्सनल यानी लेन और देन, लेना और देना। और सुनो, अब इधर आओ, क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा 13 पे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। हमें सिर्फ क्या बनाना है? शांति। हमें सिर्फ क्या बनाना है? बैलेंस शीट। बनाए बैलेंस शीट? आ जाओ, आ जाओ, बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड बनती है कि एज एट बनती है? एज एट बनती है। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंड नहीं बनती, क्या बनती है? एज एट बनती है। कहाँ गया? स्क्रीन नहीं दिख रही मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अब दिख रही है? यस मैम। इधर देखो, बैलेंस शीट एज एट बनेगी। जब आपकी बैलेंस शीट बेटा एज एट बनेगी, इधर देखो, सबसे पहले बैलेंस शीट एज एट कौन से डेट पे बनेगी? एज एट कब बनेगी? 31 मार्च 2020। फॉर्मेट बना लेते हैं। ये साइड कौन सा साइड है? लाइबिलिटी।
और ये साइड कौन सा साइड है? एसेट। एसेट। ये वाला साइड लाइबिलिटी और ये वाला साइड कौन सा साइड है बच्चों? एसेट। सुनो आप ध्यान से, ये है लाइबिलिटी और ये है एसेट। कैपिटल कहाँ आता है? एसेट साइड की लाइबिलिटी साइड? लाइबिलिटी साइड। कैपिटल हमेशा इनर कॉलम में लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट क्या करोगे? प्लस। ड्राइंग क्या करोगे? माइनस। इसीलिए कैपिटल को इनर कॉलम में लिखो। चलो ड्राइंग क्या करोगे? बोलो ड्राइंग क्या करोगे? माइनस। किस में से माइनस करोगे? कैपिटल में से। 44,000 ड्राइंग के माइनस कर दोगे। डेटर कहाँ लिखे हैं बच्चों? अच्छा, डेटर यानी लेना है। डेटर कहाँ लिखे? एसेट साइड की लाइबिलिटी साइड? डेटर कहाँ लिखे? एसेट साइड। क्रेडिटर कहाँ लिखे बच्चों? लाइबिलिटी साइड। लेकिन क्योंकि मुझे कैपिटल में एक कंटेन और आएगा, कौन सा कंटेन आएगा? नेट प्रॉफिट। थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर मैं लिखती हूँ। क्रेडिटर कहाँ लिखोगे? एसेट साइड की लाइबिलिटी साइड? लाइबिलिटी साइड। कैश इन हैंड? एसेट। कैश इन हैंड है एसेट। कैश इन हैंड है एसेट। कैश एट बैंक? कैश एट बैंक क्या है? एसेट। क्लियर है? कैश एट बैंक एसेट है। प्लांट? प्लांट एसेट। प्लांट है एसेट। फर्नीचर? फर्नीचर एसेट। फर्नीचर एसेट है। यस मैम। नेट प्रॉफिट का क्या करना है? नेट प्रॉफिट माइनस करेंगे कि प्लस? नेट प्रॉफिट बेटा किसका होता है? सुनो, नेट प्रॉफिट ऑनर का होता है, कैपिटल में ऐड करते हैं। और नेट लॉस होता तो माइनस करते। नेट लॉस होता तो माइनस करते। नेट प्रॉफिट ऐड करोगे, कितना है नेट प्रॉफिट? 16,600 रुपए। क्लियर? सुनो, 4,44,44,000 प्लस 16,600 रुपए कितना होता है? 16,600 रुपए कितना होगा? 4,60,600 रुपए। इतनी क्लैरिटी हुई? बोलो बच्चों, इतनी क्लैरिटी हुई? बढ़े आगे। अब सुनो इधर ध्यान से। मैम हाँ ड्राइंग माइनस में है ना? ड्राइंग माइनस में है। तो माइनस ही तो किया है। अच्छा सॉरी, प्लस कर दिया, गलती से प्लस हो गई। ठीक, यस मैम। यहाँ आ जाएगा 3,72,600। अब इधर देखो, कैपिटल में ड्राइंग माइनस कर दोगे, नेट प्रॉफिट ऐड कर दोगे। एक बात सुनो ध्यान से, ना कैपिटल एसेट है कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। सुनो, एक बिजनेस फ्यूचर के लिए, ऑनर के लिए कुछ रिजर्व बना के रखता है। एक बिजनेस फ्यूचर में ऑनर के लिए कुछ सेफ्टी पर्पस से रिजर्व बना के रखता है। तो रिजर्व किसके होते हैं? ऑनर के। और ऑनर के फंड को एसेट्स कहते हैं कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। तो जनरल रिजर्व एसेट है कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। लेकिन वो कैपिटल में ऐड नहीं होता, वो अलग आता है। क्यों अलग आता है? क्योंकि सेफ्टी पर्पस के लिए रखा रहता है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व क्या है? जनरल रिजर्व ऑनर का है। ऑनर का है यानी वो भी क्या है? लाइबिलिटी। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों क्या है? एसेट। वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एसेट है। इधर देखो, क्लोजिंग स्टॉक क्या है बच्चों? एसेट है। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 1,48,000। इतनी क्लैरिटी हुई बच्चों? बोलो, इतनी क्लैरिटी हुई? 1,48,000। अब दोनों को कर दोगे टोटल। दोनों को क्या कर दोगे? टोटल। करें टोटल। 3,72,600, 42,000 और 10,000। यहाँ आ जाएगा 4,00,000
24,600। देखते हैं यहाँ का टोटल यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 64,000, 3,600, 72,000, 1,00,000, 37,000, 1,48,000, ये आ जाएगा 4,24,600। क्या बैलेंस शीट टैली हो गई? यस मैम। टफ है बैलेंस शीट? नहीं। एसेट साइड कौन सा साइड जाता है? राइट हैंड साइड एसेट, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी। कैपिटल एक कौन सी लाइबिलिटी है? इंटरनल। कैपिटल कौन सी लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व किसका होता है? ऑनर का, तो वो भी क्या है? एक लाइबिलिटी। क्रेडिटर भी क्या है? कौन सी लाइबिलिटी? क्रेडिटर। इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। बाकी सारी एसेट्स एसेट साइड जाएंगी, और जितने भी खर्चे और इनकम होगी क्या वो बैलेंस शीट में जाएगा? नहीं। वो कहाँ जाएगा? फटाफट नोट डाउन करो। अब इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 14। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द ट्रेडर। ट्रेडर की आपको बैलेंस शीट बनानी है। गुडविल क्या है? गुडविल क्या है? बोलो बच्चों। एसेट। एसेट बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी साइड जाएगा। कैश इन हैंड, एसेट इन्वेस्टमेंट, एसेट बिल्स पेबल, लाइबिलिटी। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाके क्या होगा? ऐड हो जाएगा। डेटर, डेटर एसेट, डेटर एसेट। लैंड और बिल्डिंग एसेट। बैंक बैलेंस एसेट। क्रेडिटर लाइबिलिटी। बीआर एसेट। प्लांट एंड मशीन एसेट। प्लांट एंड मशीन एसेट। अभी इसको 2 मिनट के लिए रुक जाओ। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एसेट। फर्नीचर एसेट। ड्राइंग का क्या करना है? कैपिटल में से माइनस करना है। अब सुनो बस इस चीज को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सुनना ध्यान से। क्या होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? इसका कल बहुत डेप्थ में मीनिंग बताऊंगी, अभी बेसिक समझ लो। एक संदेहप्रद डेटर, संदेहप्रद डेटर मतलब, चलो अच्छा इसको इसको कल बता दूंगी, लेकिन करना क्या है? डेटर में से, शांति, बैलेंस शीट बना के लानी है ना तुम लोगों को बेटा। डेटर है कितने के? 50,000 के। जब भी लिखा हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो डेटर में से क्या कर देना? माइनस। जब भी लिखा हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो डेटर में से क्या कर देना? माइनस कर देना। क्यों माइनस करेंगे ये मैं कल बताऊंगी, बस अभी इतना समझ लो कि डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हो जाएगा? माइनस। डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों होमवर्क है, करके लाओगे, बैलेंस शीट बना के लाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क है। बस रुको 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 रुको। हाँ ये भी ट्रेडिंग P&L है। सुनो अब ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चा आप लोगों के लिए होमवर्क है।